बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ध्यान लगाकर सुनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन बात। खबर पूर्वी चंपारण, मेहसी स्थित पिपरा विधानसभा क्षेत्र के बूथ संख्या 148 पर नियुक्त बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मास्क लगाकर और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए जिला किसान महामंत्री अजय कुमार सिंह दुकान पर एक साथ मिलकर ध्यानपूर्वक सुना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मन की बात। उसके बाद उन्होंने सीधा निशाना राजद नेता तेजस्वी यादव पर भी साधा और कार्रवाई करने की भी मांग की। जब बातचीत होती है तो मैंने देखा 5 साल के परिप्रेक्ष्य में देखना होगा। पिछला 5 साल देश की समृद्धि को समर्पित था, देश की आर्थिक प्रगति को समर्पित था, देश की उन्नति को समर्पित था, गरीबों की समृद्धि को समर्पित था। और इसीलिए आपने देखा कि पिछले 1 साल में जनधन खाता से लेकर के और उनकी समृद्धि के लिए कई ऐसी योजनाएं हुई। और सबसे तो ये जो लोगों को जो 10 करोड़ परिवारों को जो मतलब कि 5 लाख तक का जो बीमा था, जो स्वास्थ्य बीमा था, ये इतना महत्वपूर्ण था जिससे गरीबों को काफ़ी लाभ हुआ। लेकिन ये 1 साल की जो उपलब्धि है आप देख रहे होइएगा, इस 1 साल में देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता के लिए कई कानून बने। वर्षों से लंबित धारा 370 कानून जो इस देश के लिए कोड था, जो धारा 370 कानून के तहत इस देश के अंदर 2 विधान, 2 प्रधान और 2 निशान थे, उसको समाप्त किया गया, जो किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। इस देश के अंदर CAA का कानून लाया गया जिसमें पड़ोस के 3 देशों के अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने की बात कही गई, लेकिन इसमें यह नहीं कहा गया कि वहाँ के बहुसंख्यकों को भी नहीं दी जाएगी। लेकिन इन लोगों को जो प्रताड़ित होकर के वहाँ से आएंगे उनको आसानी से दी जाएगी। इतना ही नहीं तो इस 3 वर्ष के अंदर 3 तलाक कानून को भी समाप्त किया गया। और इसके साथ साथ इस 1 वर्ष के अंदर मतलब कि इस एक वर्ष के अंदर मोदी सरकार ने एक दृढ़ता दिखाई दुनिया के अंदर। और अभी कोरोना का महामारी चल रहा है, आप देख रहे होइएगा कि 20 लाख करोड़ का जो पैकेज दिया गया है, और जिस प्रकार से इस सरकार ने समय रहते लॉकडाउन किया, और इस लॉकडाउन के माध्यम से जिस प्रकार से इस सरकार ने इस कोरोना महामारी को टैकल किया, पूरी दुनिया आज मोदी सरकार की मुरीद हो गई है। अच्छा, ये जो प्रवासी मजदूर भाई लोग अपने अपने घर लौट रहे हैं, आज से कुछ दिन बाद अगर लॉकडाउन शुरू होता है तो उसमें ज़्यादातर तो लोग बेरोजगार हो जाएंगे, उसके लिए सरकार क्या कुछ पहल करेगी? नहीं, बिल्कुल आपको पता होगा कि बिहार सरकार ने कहा है कि जो भी मजदूर गाँव में आए हैं उनका बजाबते उनके स्किल्ड के हिसाब से उनको सूचीबद्ध किया जाएगा, कौशल के हिसाब से, वो किस मामले में कौशल है। और आपको पता होना चाहिए कि जो आत्मनिर्भर अभियान चला है भारत सरकार का 20 लाख करोड़ का, और इसमें इन्हीं लोगों को सबसे ज़्यादा फायदा होना है। जब इसमें कुटीर उद्योग को, लघु उद्योग को बल दिया गया है, उसके लिए पैसे दिए गए हैं। तो जब कुटीर उद्योग, लघु उद्योग होगा और गांव के अंदर जब उद्योग लगेगा, आपने देखा होगा कि मछली पालन के लिए, मुर्गी पालन के लिए, पशु पालन के लिए 13,000 करोड़ रुपया तो सिर्फ मुंहपका और खुरपका रोग के लिए दिया गया है इसमें। और इस प्रकार से गांव को ही जो है फोकस करके और स्वावलंबी और स्वाभिमानी भारत बनाने के लिए स्वदेशी पर फोकस किया गया है। गांव का स्वतः विकास होगा तो वो मजदूर जो बाहर से आए हैं उन्हीं को रोजगार मिलेगा, और उन्हीं के लिए ये सब काम किया गया है। और इसलिए निश्चिंत रहिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से इन गरीब मजदूरों को मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि एक तरफ बिहार सरकार जहाँ उनको सूचीबद्ध करके गाँव के अंदर रोजगार, और दूसरी तरफ भारत सरकार कुटीर उद्योग, लघु उद्योग का विकास करके गाँव को विकसित करने का काम कर रहा है। इसलिए उनको कोई समस्या नहीं आने वाली है। और तत्काल आपको जहाँ तक पता होगा कि जो भी प्रवासी मजदूर आए हैं उनको अनाज देने का काम सरकार कर रही है। पहले से जो गरीब थे उनको अनाज देने का काम सरकार कर रही है। उनके खाते में 1,000 रुपया देने का काम के सरकार ने किया। फिर महिलाओं के खाते में 500 रुपया देने का सरकार ने काम किया। किसानों को जो उनका जो PM किसान का जो पैसा था पहले 2,000 रुपया देने का काम किया। फिर इसके अलावा जो गैस सिलेंडर उज्ज्वला योजना के अंदर मिला था, 3 गैस सिलेंडर फ्री में देने के लिए पैसा जो है सो कि उनके खाते में दिया गया। तो इस प्रकार से गरीबों के लिए समर्पित ये सरकार है। और इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि निश्चिंत रहे गरीब, मोदी सरकार जो बिल्कुल गरीबों के लिए समर्पित सरकार है, क्योंकि गरीबी को मोदी जी ने झेला है और गरीबों के लिए समर्पित सरकार है। अच्छा, आज मोदी जी के मन की बात में क्या कुछ उन्हें जनता से अपील की? और देखिए, वो उनकी मन की बात तो हर महीने आती है, और इसमें भी
जो देश की ये महामारी है, इस महामारी से ये ज़्यादा फोकस था और लोगों को वो महामारी से उभरने का विश्वास भी उन्होंने दिलाया है और साथ ही साथ 1 साल की उपलब्धि की भी चर्चा उन्होंने की है और मन की बात के माध्यम से वो देश से कनेक्ट होते हैं। कई लोगों ने इसका मजाक भी कभी उड़ाया था, लेकिन ये मन की बात है जो भारत की जनता जो है अपने प्रधानमंत्री से कनेक्ट होती है। और कई ऐसे है, जैसे आपने उसमें एक देखा होगा कि उसमें जो ये 5 लाख का बीमा है और उस बीमा में जो करोड़ों लोगों ने जो फ़ायदा उठाया है, कई लोगों की कहानी भी उन्होंने कही है और इस प्रकार से ये 1 साल की उपलब्धि पर भी फोकस था और साथ ही साथ कोरोना पर भी फोकस था। कोरोना से हम किस प्रकार से निकल रहे हैं और किस प्रकार से निकलेंगे, इस पर भी फोकस था। मन की बात आज पूरे देश के अंदर बूथ पर सप्तऋषि जो है, उस सप्तऋषि के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सुना है और ये वो कार्यकर्ता हैं जो इस पूरे लॉकडाउन के दौरान आम जनता की सेवा में भी लगे। और कुछ विपक्षी पार्टी हैं जो कि जनता को भड़काने में लगी हुई है। देखिए, विपक्ष के बारे में क्या कहा जाए। मैं बचपन में एक कहानी आप सब भी सुने होंगे कि कोई एक था, मैं कहना नहीं चाहूँगा कि वो क्या था, लेकिन उसका प्राण कहीं बसता था, कहीं बसता था शरीर के किसी अंग में और वहीं उसको प्रहार किया जाता था, उसका प्राण निकल जाता था। ऐसे ही इनका जो प्राण है वो कुर्सी में बसता है और कुर्सी पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और इसका उदाहरण है कि इन लोगों ने इस लॉकडाउन के दौरान तरह तरह के ऐसे काम किए, बिहार के अंदर भी और देश के अंदर भी, लोगों को भड़काना, सड़कों पर निकालना, लॉकडाउन को तोड़वाना, देश के अंदर लोग मर जाए, कोरोना फैल जाए, लेकिन इसमें मोदी जी बदनाम हो जाए कि आगे हमको कुर्सी मिल जाए। इसके लिए सर आपने देखा विपक्ष की भूमिका बिहार के अंदर। तेजस्वी यादव ने जिस प्रकार से बिहार के अंदर इतनी बड़ी संख्या में लोगों को सड़कों पर उतार दिया, कल परसों जिस प्रकार से अगर पटना के अंदर उन्होंने तमाशा किया है, एकदम उन पर मुकदमा होना चाहिए और उन्होंने आपदा कानून का उल्लंघन किया है और जिस प्रकार से सैकड़ों हजारों लोगों को सड़क पर उतार दिया, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं थी। और ये ठीक है, हत्या होती है, उसके खिलाफ में करना चाहिए, लेकिन क्या हुआ, किसी हत्या के खिलाफ में आप जाइएगा, किसी हत्या के खिलाफ में नहीं जाइएगा। आप पहले से भी कहते नहीं हैं कि इस जाति के लोग मरे हैं इसलिए जाना चाहिए, इस जाति के लोग मरे हैं नहीं जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी कभी भी जातिवाद पर भरोसा नहीं किया है और इसलिए पर भरोसा नहीं करती है, लेकिन इस प्रकार से जिन लोगों ने जो पटना के अंदर किया है और उन पर मुकदमा होना चाहिए, आपदा कानून के अंदर मुकदमा होना चाहिए। इन लोगों ने हमेशा गैर जिम्मेदाराना हरकत किया है और इन गैर जिम्मेदार लोगों को जनता भी सबक सिखाएगी। अच्छा, अभी से कुछ दिन पहले ये जो चुनाव आने वाला था बिहार में, विधानसभा चुनाव, इसके पहले कुछ लोग जो नेता हैं विपक्षी पार्टी, वो लगातार जो चला रहे थे संविधान बचाओ यात्रा या फिर न्याय यात्रा। संविधान बचाओ की यात्रा अभी जो कोरोना महामारी है इसमें उन लोगों का कोई भी ट्वीट या फिर देखिए मैं दिखाई नहीं दे रहा है। मैं प्रश्न आपका समझ गया। एक तो ये संविधान बचाओ यात्रा ये क्या करेंगे? संविधान का जो मार पड़ा है, अगले 3 पुस्तक संविधान याद रहेगा। और जो लोग संविधान बचाओ की बात करते हैं उनको तो ये कहना चाहिए कि उनके पार्टी के लोग पटना के अंदर बस में दिन दहाड़े घुस करके लड़कियों के साथ छेड़छाड़ किए हैं, ये लोग संविधान बचाने की क्या बात करेंगे? जो लोग भारत के अंदर जो संघीय व्यवस्था है, उस संघीय व्यवस्था के अंदर केंद्र कुछ कर रहा है उसको नहीं मानेंगे सिर्फ इसलिए कि वहाँ हमारी विपक्ष है, वो संविधान की बात क्या करेंगे? न्यायालय कुछ निर्णय देता है और न्यायालय की बात को नहीं मानेंगे। दोनों सदनों ने सीए कानून पास किया और उसके खिलाफ ये क्या बात करेंगे संविधान? और देखिए, जहाँ तक ये बात है, ये दिल्ली में आराम कर रहे थे, दिल्ली में आराम कर रहे थे तेजस्वी बाबू। ये देश के अंदर अकेले राहुल गांधी नहीं है, ये जो बबुआ लोग हैं ये पटना के बबुआ हैं और ये भी दिल्ली में आराम कर रहे थे, अभी आराम फरमा करके आए हैं। ये ऐसे बबुआ हैं कि ये बेचारे कुछ दिनों तक चुनाव प्रचार किए, थक गए, तो इन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया और चूंकि अंतिम चरण में चुनाव था तो ये घूमने बाहर चले गए। और इसलिए तो बिहार में जब भी आपदा आती है तो ये बिहार के अंदर रहते नहीं है, बिहार के बाहर कहीं चले जाते हैं। इनसे कोई अपेक्षा नहीं है, इनसे कोई अपेक्षा नहीं है और बिहार की जनता के लिए ये कुछ नहीं किए हैं, इसलिए
जनता के लिए ये कुछ नहीं किए हैं, इसलिए अपना लाज बचाने के लिए ये सब नौटंकी कर रहे हैं। ये कुछ नहीं कर सकते हैं जनता के लिए। 15 वर्षों तक इनका ट्रायल हो चुका है, जनता दोबारा इनका ट्रायल नहीं करने वाली है और बिहार की जनता कभी इन पर भरोसा नहीं करेगी। जिन लोगों ने बिहार की गरीब जनता को लूटा है, बिहार की गरीब जनता के धन को लूटा है, भारी मात्रा में ज़मीन बनाया है, पैसा बनाया है और अपना घर भरा है, बिहार की जनता इन पर भरोसा नहीं कर सकती। अच्छा, आज सोशल मीडिया पर कुछ कमेंट चल रहे हैं विपक्षी नेताओं के या कार्यकर्ताओं की तरफ से कि मोदी जी ने जो मन की बात की है, हम लोग तो मन की बात करते हैं तो पत्नी के साथ करते हैं, पूरे देश के साथ तो मन की बात होती नहीं है। इस पर आप उन लोगों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? वो सब बात उनको नहीं बोलना चाहिए। किसी के व्यक्तिगत जीवन में जाने के लिए, मोदी जी के जीवन को समझने के लिए उनको 7 पुश्त लगेगा, तब जाके मोदी जी के जीवन को समझेंगे। अगर किसी के बात में व्यक्तिगत आक्षेप करता है तो व्यक्तिगत आक्षेप करने के लिए तो 100 विषय है। अब मैं अपनी बात को अपने मुंह को छोटा नहीं करना चाहूँगा उन पर इस प्रकार के किसी प्रकार का आक्षेप करके कि उनके जीवन में क्या है। उनको देश के प्रधानमंत्री हैं, चुने हुए प्रधानमंत्री हैं, 135 करोड़ की जनता के प्रधानमंत्री हैं, उनके बारे में व्यक्तिगत आक्षेप करने वाले छोटी बुद्धि के लोग हैं, ओछी बुद्धि के लोग हैं, उन पर मैं किसी प्रकार का कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा। आपका परिचय जानना चाहिए। अखिलेश कुमार सिंह, प्रदेश प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी। जी, धन्यवाद।